हलीमा जब पहुंचने के बाद एक दो घरों का जायजा लेती हैं, पता ये चला कि बच्चे खाली नहीं हैं। हलीमा फिर दूसरे घर पर जाती हैं, पता चला यहाँ पर भी कोई बच्चा नहीं है। कई घरों का जायजा लेने के बाद हलीमा मायूस हो जाती हैं। तब तक साथ में आने वाली एक औरत मिल गई। हलीमा से पूछा, हलीमा तुम्हें कोई बच्चा मिला कि नहीं मिला? हलीमा ने कहा मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। उस औरत ने कहा हलीमा सुनो, वो देखो जो सामने हवेली दिखाई दे रही है, वो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की बड़ी हवेली है, उसमें एक मकान है, वहां पर चली चलो। ए हलीमा, वहां एक ऐसा बच्चा है, वो बच्चा यतीम है। उस औरत ने तो यही कहा, मगर उसे क्या मालूम कि वो यतीमों को सहारा देने वाले हैं, वो यतीमों के गमखार हैं, वो यतीमों के चारा जो हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पता वो औरत हलीमा को बता रही है। उस औरत ने कहा ए हलीमा, अगर मुझे कोई बच्चा न मिला होता तो मैं उसी बच्चा को लेती। हलीमा ने कहा मैंने भी कई घरों पर उनका जिक्र सुना है, चलो मुझे ले चलो। हलीमा सादिया को औरत सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास ले जाती है। और जब आप अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और अपना मद्दुआ बयान करती हैं, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत हलीमा को हजरत आमना खातून के पास पहुंचा दिया। अब आप हजरत आमना खातून के पास पहुंचकर अपने अंदाज से सलाम अर्ज करती हैं और अर्ज करती हैं ए बहन आमना खातून, मैंने सुना है कि आपकी गोद में बड़े हसीन जमील हैं, आए हुए हैं, मैं उनकी खिदमत के लिए तैयार हूं। मैं कबीले साथ की एक गरीब औरत हूं, मुफलिस कल्लाश हूं, मैं इसलिए आई हूं ताकि आपके बच्चे की खिदमत करूं, हमें मुनासिब उजरत मिल जाए। हजरत आमना खातून की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, आंसू टपकने लगे। हजरत हलीमा ने कहा बहन रोने का सबब क्या है? हजरत आमना खातून फरमाती है ए हलीमा, जिस मकसद से तुम आई हो तुम्हारा मकसद नहीं हल हो पाएगा। तुम इनाम इकराम और उजरत की लालच में आई हो, मगर तुम्हें ज्यादा उजरत और ज्यादा इनाम ना मिल पाएगा। इसलिए ए हलीमा, इनकी पैदाइश से पहले पहले इनके बाप का इंतकाल हो चुका है। हजरत हलीमा ने कहा ए बहन, अब हमें इनाम और उजरत की लालच नहीं रह गई है। मैंने आपके शहजादे की बड़ी तारीफें सुन ली हैं, मैं चाहती हूं कि आपके शहजादे मुझे मिल जाएं और मैं दूध पिला करके उनकी खिदमत अंजाम दे लूं। मेरे आका उस वक्त सो रहे थे। हजरत हलीमा सादिया ने अर्ज किया बहन ये तो बताओ कि शहजादे गिरामी वकार हैं कहां? आकाए करीम के जिस्म अतहर पर एक चादर शरीफ डाल दी गई है। हजरत आमना खातून ने जैसे चादर को आपके जिस्म अतहर से हटाया तो हजरत हलीमा बयान फरमाती है कि मोहम्मद सो रहे थे। जैसे मेरे आका के रुखे अनवर से चादर का हटना पर आका के मुस्कुराहट खेल जाती है। सोता हुआ बच्चा मुस्कुराने लगे तो कितना अच्छा लगता है। और ये तो कायनात के दाता है, मुस्कुरा रहे हैं, नबी कौनैन है, मुस्कुरा रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन है, मुस्कुरा रहे हैं, बशीर और नजीर है, मुस्कुरा रहे हैं, गरीबों की गुर्बत दूर फरमाने वाले हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हजरत हलीमा फरमाती है कि मोहम्मद के लब पर मुस्कुराहट खेल गई। मैंने दौड़ करके उनको उठा लिया और उनके रुखसारे नबूवत का बोसा लिया। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए बयान पतली गूले कुद्स की पत्तियां उन लबों